बजरंगी की पूजा से सब काम होता है, इनके दर्शन से ही बिगड़ा हर काम होता है, हर काम होता है। हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा एपिसोड है यह एक लाइव एपिसोड है। एक छात्र को लेकर उनके माता पिता मेरे पास आए हैं कि गुरुजी से देखिए और विद्या शिक्षा आदि के बारे में बताइए, तो मैं इनका लाइव प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। आशय मेरा यह है कि विद्या रेखाएं होती हैं वो अधिकांश लोगों के हाथ में नहीं होती, तो ऐसा नहीं है कि जिनको विद्या रेखा नहीं होती वे पढ़ते नहीं हैं। खैर, मैं इस छात्र का जब प्रेडिक्ट करूंगा उससे पहले मैं बता रहा हूं कि मैंने 1 मार्च से ऑनलाइन क्लास शुरू किया है। जो भी व्यक्ति इच्छुक हैं वे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ऑनलाइन क्लास शुरू कर सकते हैं और 3 माह सीखने के बाद उन्हें वैदिक ज्योतिष संस्थान वाराणसी से अगर उनकी इच्छा है तो वे हस्तरेखा यानी पाविष्ट विशेषज्ञ अथवा फली ज्योतिषाचार्य के रूप में वे प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं इस छात्र का। यहाँ देखिए विद्या रेखा, यहाँ ये शनि और ये शनि की उंगली है मध्यमा और ये अनामिका सूर्य की उंगली है। इसके मूल से यहाँ से ये चलती है, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसके जड़ से यहाँ से चलती है ये विद्या रेखा। ये विद्या रेखा का मतलब डिग्री प्राप्त करना ही नहीं होता। अंतर्गत व्यवहारिक ज्ञान, यानी कि यह छात्र जिस विषय में अभिरुचि रखता है, मैं फिर आगे आता हूँ, तो उसमें ये व्यवहारिक ज्ञान या किताबी ज्ञान, इन दोनों ज्ञानों के बारे में इनकी कितनी समझ है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। ऐसे लोग जिनका ये विद्या रेखा सूर्य की ओर, एक सूर्य की ओर ऐसे करके इसमें आ जाता है, एक सीधा चलता है और एक शनि के तरफ ऐसे करके मुड़ता है, और किसी किसी के हाथ में डबल विद्या रेखा पाई जाती है, 2 विद्या रेखा। इसके साथ साथ अगर हम यह देखें कि इस विद्या रेखा से हम यह जान लें कि नहीं हम बहुत पढ़ेंगे, हम डिग्री धारक होंगे, ऐसी बात नहीं है। ये संकेत करती है कि आपका ज्ञान कितना है, तो ये जितना बड़ा होगा ज्ञानवान उतने होंगे। डिग्री के लिए हम लोग सूर्य, यहाँ गुरु के माउंट पर आते हैं। इनको देखें, यहाँ गुरु क्रॉस है, अगर इस पर वर्ग हो जाए, त्रिभुज हो जाए, या तो ये स्पिरिचुअल पावर तो देता ही है, साथ साथ ये हायर एजुकेशन भी देता है। तो अगर इसके साथ साथ ये जो विद्या रेखा है, इसके साथ साथ गुरु पर्वत पर इस पर क्रॉस बन गया हो और बुध प्रोमिनेंट हो, बुध पर रेखाएं हों, ऐसे ऊर्ध्व रेखाएं, तो ऐसे छात्र, और कम से कम ये 2-3 ग्रह उठे हुए होने चाहिए, जो इस छात्र के हाथ में मैं देख रहा हूँ। अतएव यह छात्र मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं हो पाएगा। इनके माता पिता बैठे हुए हैं। दूसरी बात कि इनका ये सूर्य क्षेत्र से जो रेखाएं निकली हैं, सूर्य रेखा, वह भी शनि की ओर जा रही है, तो आध्यात्मिक ज्ञान प्रबल रहेगा। गुरु अध्यात्म दे रहा है, ये प्रबल रहेगा, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन। और तो सबसे बड़ी बात कि इनका जो ये सेट देख रहे हैं, एक समान आधार लिए हुए है, एक तरह देखिए इसे। तो कहते हैं कि अगर ये शेड बिल्कुल एक लाइन में हो, सीधी हो, यहाँ गुरु पर भी मैंने प्राप्त किया क्रॉस, यहाँ विद्या रेखा मौजूद है, सूर्य की रेखा मौजूद है, बुध रेखा भी इनका ठीक है, बुध पर्वत भी प्रोमिनेंट है, तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि यह छात्र खूब पढ़ेगा। इसमें बिल्कुल ही अध्यात्म का प्रवेश हो गया, स्पिरिचुअल माइंड का यह लड़का होगा।
ऐसे लोगों से, ऐसे छात्र से आप सच जानिए कि अन्य छात्र भी, इनके सहपाठीगण भी इनसे पूछकर और पढ़ाई करते हैं, और ऐसे छात्र दूसरे को मदद भी करते हैं। तो इस रेखा से यह स्पष्ट होता है कि आप में व्यवहारिक यानी सत्व ज्ञान कितना है। तो इसमें मैंने पाया कि इनमें सत्व ज्ञान यानी व्यवहारिक और किताबी ज्ञान दोनों है। ऐसा भी नहीं है कि यह बहुत उच्च शिक्षा देता है, लेकिन ये बता रहा है, हालांकि गुरु का जो क्षेत्र है प्रोमिनेंट उतना नहीं है, फिर भी गुरु पर जो ये क्रॉस की रेखाएं हैं ये बता रही हैं कि यह दोनों ज्ञान, दोनों विद्याओं का जानकार होगा। किताबी अर्थ, डाउन टू अर्थ कहिए, जो भी इनका सब्जेक्ट है, यदि मैथ है तो मैथ में अच्छा कर रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट है उसमें अच्छा कर रहे हैं, तो एक तरह से ये इंजीनियरिंग जोग देता है। ऐसे छात्रों की जो रुचि होती है जिस विषय में, उस विषय में वह उसके गूढ़ तत्वों को प्राप्त करना चाहता है। ऑकल्ट साइंस कहिए, वाहन योग कहिए, इंजीनियरिंग किसी भी क्षेत्र का हो, उसमें ऐसे छात्र काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। यानी कि प्रैक्टिकली इस क्षेत्र में ऐसे लोग महारथी होते ही हैं। और यदि यह त्रिभुज से यदि यह रेखा जाती है, यहाँ पर मान लीजिए कोई त्रिभुज हुआ, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिए ये मेरे हाथ में है, त्रिभुज से ये रेखा ऐसे गई है, एक छोटी सी रेखा, ये त्रिभुज है और यहाँ से ये ऐसे गई है। तो ऐसे लोग तत्वज्ञानी होते हैं, आध्यात्मिक चिंतन करते हैं और अध्यात्म में बहुत विश्वास रखते हैं। दूसरी बात, इनके माइंड लाइन की ओर आते हैं तो इनका माइंड लाइन यहाँ दो भाग में बटा हुआ है। यह व्यवहारिक और किताबी दोनों ज्ञान देता है। खास करके जब यह माइंड लाइन बिल्कुल नीचे की ओर चली जाती है, इसमें अगर विष्णु रेखा नहीं बनती हो, विष्णु रेखा का मतलब हुआ दो रेखा वाली, कोई भी दी एंड में, रेखा के अंत में अगर दो भाग में बट जाती है कोई रेखा, तो विष्णु रेखा लास्ट में बन जाती है। तो विष्णु रेखा भी इनके हाथ में मौजूद है। और अगर ये माइंड लाइन ऐसे आई होती तो ऐसे छात्र रट्टू भी होते हैं, रट्टा मार कर पढ़ते हैं। और ऐसे बहुत हाथों में आकर ऐसे, एक ऐसे आ जाता है, एक ऐसे आ जाता है, वह सबसे उत्तम माना गया है। स्मरण शक्ति उनकी तीव्र रहती है। देखिए दूसरी बात कि चंद्र क्षेत्र पर फिश साइन, मछली का चिन्ह चंद्र क्षेत्र पर ऐसे यूं करके ऐसे, हाथ ऊपर उठाइए, ऐसे करके मछली का साइन आता है। ठीक है, ये मछली का साइन यहाँ हो जाए, या फिर यहाँ पर स्वस्तिक बन जाए चंद्र क्षेत्र पर, या यहाँ पर इस तरह से स्टार बन जाए, इस तरह से स्टार बन जाए। तो ऐसे छात्र खूब पढ़ते हैं। इनके माता पिता को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं, होल लाइफ पढ़ते हैं और होल लाइफ कुछ जानना चाहते हैं कि हम कुछ प्राप्त करें। तो ऐसे छात्रों को उनके माता पिता को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा, मैं एक तथ्यपूर्ण बात आपको यह बताता हूँ कि गुरु क्षेत्र प्रोमिनेंट हो, इस पर अगर वर्ग हो, त्रिभुज हो, क्रॉस हो, बुध क्षेत्र पर इस तरह से इनका जो गया है ये इस तरह से हो, सूर्य क्षेत्र पर ऐसे रेखा गई हो, विद्या रेखा मौजूद हो, चंद्र क्षेत्र पर ये फिश साइन हो या नक्षत्र का साइन है, तो ऐसे छात्र कभी जिंदगी में असफल होते ही नहीं। किसी परीक्षा में ऐसे छात्र फेल नहीं होते, अच्छे नंबर से ऐसे छात्र उत्तीर्ण होते हैं। ये चंद्र का माउंटेन है, ये क्षेत्र चंद्र का माउंटेन है, यहाँ से ये क्षेत्र चंद्र का माउंटेन होता है। ये चंद्र का माउंटेन जिस बच्चे का उठा हुआ हो, ऐसे बच्चे भी खूब पढ़ते हैं, मन लगता है उनको पढ़ने में। यानी कि माउंट उठे हुए हो, चूँकि देखिए चंद्रमा मन का प्रतीक है, इस पर स्टार, स्वस्तिक, नक्षत्र ये सब रहने से चिन्ह,
और वो कटफट नहीं हो तो बहुत अच्छा होता है। गुरु और बुध की उंगली थोड़ी सी बड़ी हो, इनका देखिए, इनका इस फ्लेंज पर यहाँ से शनि के फ्लेंज से आगे ये निकल गया है, यहाँ लगभग ये इनकी उंगली यहाँ गौर से देखिए यहाँ तक इनकी आ रही है तर्जनी, और ये दोनों समान है यहाँ तक। तो इसका मतलब हुआ कि गुरु इनकी काफ़ी अच्छी है, यानी ज्ञान प्रदाता जो ग्रह हैं वह क्रॉस भी अपने माउंट पर बना रहे हैं, ये स्पिरिचुअल लाइन भी दे रहे हैं, यहाँ ऐसे देख रहे हैं। तो आपके बच्चे का जो ये हाथ है, मैं तो कहूँगा बिल्कुल ठीक है, इन्हें पढ़ने में मन लगता है, ठीक ठाक जा रहे हैं। तो अब देखिए, आज के युग में कम्युनिकेशन पावर, एक कम्युनिकेशन स्किल पावर कहिए, वो बच्चे में होना, छात्र में होना बहुत ज़रूरी है, आज का युग ही है। तो बुध और गुरु कम्युनिकेशन पावर, स्किल पावर, और ये गुरु उन्नत हो तो हायर एजुकेशन, ये दे ही देता है। अब पुनः हम आते हैं, और दूसरी बात जो मैंने एक छोड़ा है, एक हाथ में सरस्वती रेखा होती है, वो इनके हाथ में नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सब इन्हीं के हाथ में हो जाए, बाकी सारे शुभ लक्षण हैं, शुभ चिन्ह हैं। यहाँ से चंद्र क्षेत्र से एक रेखा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे जाए, ठीक है, ये हो गया आपको सरस्वती रेखा। तो आशय मेरा ये बताने का यह है कि यहाँ नहीं कुछ हो, यहाँ नहीं कुछ हो, यहाँ नहीं कुछ हो, और एक दो माउंट ही उठे हुए हों और सरस्वती रेखा मौजूद हो, तो ऐसे छात्र भी खूब डिग्री प्राप्त करते हैं, हायर डिग्री प्राप्त करते हैं, व्यवहारिक ज्ञान में भी उनमें उतना बड़ा होता है। हम बात करते हैं जैसे कोई मजदूर है, आप हाथ देखते हैं, रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, उनके हाथ में भी ये विद्या रेखाएं होती है, तो क्या वो बहुत हायर एजुकेशन वाले हो जाएंगे? नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि उनके पास जो भी क्षमता है, जिस क्षेत्र की क्षमता है, जिस क्षेत्र के बारे में वे जानते हैं, उसमें वे आपसे अधिक जानते हैं, आपको बढ़िया आसानी से वे समझा सकते हैं अपने उस क्षेत्र के बारे में। ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। तो ऐसे लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, ज़मीन से जुड़े होते हैं, ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी विद्या, और ख़ास करके जब शनि प्रोमिनेंट हो या शनि पर ऐसे घूम के ये विद्या रेखा आ जाए, तो ऐसे जो छात्र होते हैं या व्यक्ति जो होते हैं वे अन्वेषक होते हैं। अन्वेषक का तात्पर्य मेरा यह है कि वह अध्यात्म से तो जुड़ ही जाते हैं, तत्व चिंतक होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, और इसके साथ साथ यदि ये चंद्र रेखा जो मस्तिष्क रेखा है, अगर ये ऐसे ऐसे आ जाए, झुक जाती है, तो ऐसे लोग मैं समझता हूँ कि बिरले पाए जाते हैं। और ख़ास करके ये जब उठ जाए, ये पोर्शन चंद्र क्षेत्र उठा हुआ हो, तो आनंद आता है। दूसरी बात कि बुद्धा आइज बना रहा हो, यहाँ जैसे इनका देखिए, यहाँ पर ये बुद्धा आइज है, यहाँ बुद्धा आइज, सिक्स सेंस, ये सिक्स सेंस का प्रतीक है। छठी इंद्री ऐसे छात्रों, ऐसे व्यक्तियों की जागृत रहा करती है। और एक खास बात में जो मैंने कई छात्रों को देखा है, जो नहीं पाया है, इनमें देख रहा हूँ, यहाँ देखिए, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में अगर इस तरह से क्रॉस सट कर, ये इस रेखा में सट गई, यहाँ सट गई, यहाँ सट गई, यहाँ सट गई, अगर ये पाया जाए, ऐसे छात्र 35 वर्ष में ही आते आते अपना नाम रोशन कर देते हैं। ऐसे छात्र न किसी से झगड़ा जल्दी करते हैं, और न ऐसे छात्र को किसी से मनमुटाव होता है, वे सिर्फ पढ़ने पर ध्यान रखते हैं। तो ये और ये इनके हाथ में ये भी साइन मौजूद है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि कोई मजदूर, ठेला वाला, रिक्शा वाला या कोई भी व्यक्ति अगर इनके हाथ में विद्या रेखा ऐसी होती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो किताबी ज्ञान ही प्राप्त करेंगे, किताबी डिग्री धारक होंगे। इसका मतलब यह हुआ
कि उनका जो वह विषय होगा निश्चित रूप से उसमें वे आपसे ज़्यादा जानते होंगे, हमसे ज़्यादा जानते होंगे। दूसरी बात, यहाँ देखिए, यहाँ इनकी राहु रेखा है, यहाँ ये देख रहे हैं राहु रेखा है। ये संकेत करता है कि शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगी। और यहाँ देखिए, ये इनका सहायक मंगल रेखा आया है, तो बाधा तो उत्पन्न होगी, लेकिन ये बाधा स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये मंगल रेखा समानांतर जीवन रेखा के समानांतर चली है। यहाँ देखिए ये और सबसे बड़ी बात, यहाँ देखिए, ये भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलकर ऐसे एक भाग्य रेखा जा रही है, यहाँ तक गई है, यहाँ देखिए ऐसे गई है। और एक भाग्य रेखा इनका यह है ऐसे, और एक भाग्य रेखा हाथ ऊपर कीजिए, एक भाग्य रेखा यदि कहूँ तो यहाँ से ऐसे यह गई है जीवन रेखा से। तो मैं निर्विवादित रूप से कह सकता हूँ एक भाग्य रेखा यहाँ देखिए, यहाँ भाग्य रेखा, इसमें इस भाग्य रेखा में जो चंद्र क्षेत्र से चली है भाग्य रेखा, उसमें सहायक रेखा आकर मिल गई है। यह 4 भाग्य रेखाएं इनके जीवन क्षेत्र से, जीवन रेखा से निकली है, जो स्पष्ट करती है इनको 4 तरह का अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस आयु में आकर के। हो सकता है यहाँ आकर सरकारी नौकरी में सेट हो जाएं। इनकी कुंडली जब मैंने देखी तो इनकी कुंडली में पंचमेश 9वें स्थान में बैठा हुआ है, जो स्पष्ट इंडिकेट करता है, बताता है कि इस छात्र को सरकारी नौकरी होगी। तो ये सब जो चिन्ह हैं, ये सब भाग्योकारक, ये सब उस वर्ष में इस आयुमान में आकर के ये इनको हो सकता है यहाँ के 2 सर्विस हो जाए, एक चुनाव करना पड़े कि किस में जाएं, या हो सकता है कि ये किसी तरह ऐसे परीक्षा में सफल हो जाए जो इनके लाइफ को बना देगी। तो इस तरह की रेखाएं इस छात्र के हाथ में मौजूद हैं, और ऐसे लोग समाज में भी जस प्राप्त करते हैं। गुरु पर क्रॉस है, हायर एजुकेशन तो मिलेगा ही, अंगूठे पर जॉब चिन्ह है, हृदय और मस्तिष्क रेखा के बीच में ये सिक्स सेंस यहाँ आ गया, यहाँ देखिए एक क्रॉस आ गया, बहुत रहस्यपूर्ण क्रॉस होता है। ऐसे छात्र को कोई एक छात्र गाली भी दे दे, थप्पड़ भी मार दे, तो ऐसे छात्र रिएक्ट नहीं करते, उसका सम्मान करते हैं, और ये बहुत बड़ी उनके साथ पूंजी हो जाती है कि हम सिर्फ आगे बढ़ें, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। मस्तिष्क रेखा 2 मुखी है, तो इतना है कि अगर मस्तिष्क रेखा अधिक झुक जाती तो ऐसे छात्र कुछ पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, लेकिन अगर मन स्थिति को बनाए रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, तो डिप्रेशन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये जो हैं निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, अच्छा करेंगे, और हायर एजुकेशन के साथ साथ किताबी जो डिग्रियां हैं उसके साथ साथ निश्चित रूप से ये छात्र ये शिक्षा ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। मेरे संस्थान का आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब, लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा।